सतनाम। संत पंथ सत्संग वंदना। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। हे संत शिरोमणि अपवर्ग आभाजुक्त हो सब गुण अवगुणों से मुक्त हो। हे रूप और वाणी के मूल तू सार हो। तम ज्योति अरु शब्द के तू पार हो। सतगुरु लय साधन करत हो शांति हो। भर गया हृदय जिससे नेह भ्रांति हो। तुम जन तमस धन अंध करते दूर हो। जाति भय कुल त्याग से भरपूर हो। हैं कर रहे जो भक्ति नित मद खोए हो। साहेब वरद हस्त उन पर होय हो तुम्ही सबके विजय व्यापक ईश हो। जो कोई मुक्ति को चाहे वही देव शीस हो। हे गुरु पूजित जगत के जगदीश हो हरते सब भव बंधनों के विष हो। सतनाम। श्री घट रामायण साहिब से पाठ। धोखे सब जग पचिमुआ पूजा नेम आचार। तीरथ व्रत विधि धर्म से तीरथ व्रत विधि धर्म से भुगतन खानी मझार। बीत जन्म सत्संग करत और सरोने को काज। पलक माही सत्संग मिले सरय जीव को काज। पल महिमा सुनि कहत हैं मुख से बारंबार। पल सत्संगति मुक्ति जो खोजत नाही गवार। सात स्वर्ग अपवर्ग की महिमा तुले न ताहि। अस सत्संग बखानिया पल में मुक्ति सहाय। करत करत जन में गयो नित नित सत्संग साथ। वो सत्संगति कौन है मुक्ति जो आवे हाथ। वो सत्संगति और है तुलसी अगम निहार। संत सुरति सतलोक में मुक्ति ताह पनिहार। वो सतसंगति संत पै जगत भेख नहीं भेद।
ये अभेद सत्संग को मुक्ति चरण पद लेत। मुक्ति मुक्ति ढूंढत फिरे बेख जगत सब झार। संभाषण चित संत कर संत चरण को लार। संत मुक्ति नहीं आदरे और फिर संत की लार। संत अगम रस लेत हैं जहाँ पहुँचे न मुक्ति विचार। ज्यों जो हरि हीरा गहे पाहन गहे गवार। हरि हीरा संतन लखा पाहन मुक्ति असार। ज्यों दधि भीतर घृत को मथि काढ़े कोई संत। छाछ मठा जग को दयो पावन घृत मत अंत। मुक्ति मुक्ति मांगत फिरे जगत भिखारी भेख। जिन माखन मथि काढ़िया मठा रंक को देत। संत मुक्ति माने नहीं मांगे जगत अजान। संत दरस मुक्ति तरे फिरे संत की लार। गह सतसंगति संत कर मुक्ति लखावे हाल। नजर दृष्टि जीवत लखे छूटे भव भ्रम जाल। वेद मता भव जाल है शास्त्र सिमृत पुराण। वे अंध फंद हैं काल को संत चरण चित आन। संत विहंगावली से। गुरु कहे सो खूब करो मन सह चित्त बसाए। मन सह चित्त बसाए नहीं दिल दूजा मानी। गुरु कहे सो खूब करो मन सह चित्त बसाए। मन सह चित्त बसाए नहीं दिल दूजा मानी। अंदर चल कर देख भरा सागर सबदा पानी। चिड़िया रह जल माहि रहो तहाँ आप समानी। काल खुटका होय भागो गहरा दूर उड़ानी। चिड़िया रह जल माहि रहो तय आप समानी। काल खुटका होय भागो गहरा दूर उड़ानी। पंथ चले कंथन जई है संगी सब देख डरानी। जर चेतन बंधन टूटे आत्म कहाँ जाय नयानी। पंथ चले कंथन जई है संगी सब देख डरानी। जर चेतन बंधन छूटे आत्म कहाँ जाय न आनी। विजय विचारे ज्ञान को नाम रतन ल कमाए। गुरु कहे सो खूब करो मन सह चित्त बसाए। विजय विचारे ज्ञान को नाम रतन ल कमाए। गुरु कहे सो खूब करो मन सह चित्त बसाए। सतगुरु की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उघारिया।
अनंत दिखावनहार। नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रेमी जन इस संत पंथ सत्संग में संतों के वाणी का ही प्रधानता रहती है। इसका कोई ज़्यादा वसूल नहीं है। एकमात्र सतगुरु और बाकी सब जीव। उन सतगुरु पर तन मन धन से श्रद्धा रखना, प्रेम रखना, विश्वास रखना। जब ये तीनों आपके बराबर होंगे तभी आपका काम पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। इस तीनों में किसी एक की कमी हुई तो कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकेंगे। सतगुरु के साथ श्रद्धा, प्रेम और विश्वास। जब तक कोई किसी के वचन पर विश्वास नहीं करेगा और उसके बताए हुए विचारों पर प्रतीत नहीं करेगा तो एक कदम भी आगे नहीं चल पाएगा। आप जैसे किसी रोग से ग्रस्त हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे ये परेशानी है। वे अपना देख करके जांच करके पता लगाते हैं कि क्या बीमारी है। उसके अनुरूप वे दवाई लिखते हैं। उस दवाई पर एक तो पहले डॉक्टर के साथ श्रद्धा हुई और उसके प्रिस्क्राइब पर, उसके विचारों पर आपको विश्वास हुआ, तब जाकर के दवाई खरीदे और ला करके उसको समय के अनुसार दवाई को खाए। तो इसके अनुसार आपका रोग चंगा भला हो गया, आप रोग से मुक्त हो गए। तो एक साधारण सी बीमारी है शरीर में, तो उस पर आप कितना विश्वास किए एक डॉक्टर के वचन पर। वहाँ पर आप ऐसा भी सोच सकते थे, क्या पता इस दवाई से कहीं जान चला जाए, लेकिन ऐसा आपने कभी नहीं सोचा। आपने क्या सोचा कि डॉक्टर हैं, इतने लोगों का इलाज करते हैं और इनके दवाई से रोग मुक्त होता है, तो मेरा भी रोग छूट ही जाएगा। और यह विश्वास करके आपने उनसे दवाई लिया और दवाई को खाए तो आपका रोग छूट गया। ठीक उसी तरह से संत सद्गुरु के विचारों पर विश्वास करना पड़ता है। उनके बताए हुए रास्ते पर चलने में प्रेम से जुड़ना होता है और उनके साथ कभी भी ये ऐसी स्पर्धा नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको श्रद्धा में खलल पहुँचे। श्रद्धा भी करना पड़ता। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भक्ति के मार्ग में श्रद्धा और विश्वास जिसके पास नहीं है वह भक्ति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए संतों ने कहा, सतगुरु सोई सराहिए। वह सतगुरु सराहने योग्य है। कौन सा? सतगुरु सोई सराहिए जो मन सो सुरत फुटा, जो मन को और सुरत को दोनों को अलग कर दे, अपने खुद करे और अपने आए हुए भक्तों को भी करावे। मन सो सुरत फुटा,
मनसों सुरत फुटाए शून्य का ध्यान लगावे। वे सतगुरु आप शून्य का ध्यान करते हैं और आए हुए भक्तों से भी शून्य का ध्यान कराते हैं। यह शून्य का ध्यान सत्य सच्चा ध्यान है। इसके अलावे जो कुछ भी है वह सच्चा कभी हो नहीं सकता है। लेकिन तत्काल जिन सतगुरु से आपने ज्ञान दान लिया है उनके प्रति श्रद्धा जोड़ना, उनके विचारों में अपने को रखना, उनके दर्शन में प्रेम से दर्शन करना, उनके साथ श्रद्धा और प्रेम से सेवा करना, यह आपकी पहचान होगी और यह गुरु के नज़र में आप अच्छे श्रद्धावान दिखेंगे। तो जो वस्तु देने योग्य नहीं हैं वे भी आपको वस्तु दे देंगे। आगे की क्रिया जो बाकी है वह भी आपको दे देंगे और सहर्ष दे देंगे। चूँकि जब तक वे पात्रता नहीं देखते हैं तब तक देने की उनकी इच्छा नहीं होती है। और ज्यों ही पात्रता आप में दिख जाएगी कि नहीं इसको श्रद्धा है, प्रेम है, यह इस काम को कर लेगा, तो आपको वह काम बता देगा और उस काम को भी श्रद्धा और विश्वास से यदि आप करते हैं आपको उससे लाभ मिलता है। इसलिए संतों ने कहा श्रद्धा और विश्वास जमाना पड़ता है। शून्य का ध्यान लगावे सतगुरु भक्ति यानी सतगुरु क्या करते हैं तो सतगुरु के भक्ति में जोड़ते हैं। बाहर में जो आप अन्य देवी देवता, अन्य भगवान भगवती के पीछे, अन्य मतांतर के पीछे अनेक तरह के बात विचारों में झंझावात में आप फंसे हुए थे, उन सब से छुड़ा करके आपको अपनी भक्ति कराता है। अपनी भक्ति से तात्पर्य आप अपने को जानिए। आप हैं कौन? आप इस शरीर के अंदर शरीर नहीं हैं, शरीर के अंदर रहने वाले शरीरी हैं। उस शरीरी को कैसे जानेंगे? उसी शरीरी को जानने के लिए सतगुरु के भक्ति में सतगुरु जोड़ते हैं। क्यों? तो सतगुरु भी अपने अंदर में वह ज्योति और शब्द को शून्य के ध्यान से देखा है, पहचाना है, परखा है। इसलिए आपको भी अपने अंदर में ही देखने को कहते हैं, अपने अंदर में शून्य ध्यान करने को कहते हैं। शून्य का ध्यान लगावे सतगुरु भक्ति आणी। सतगुरु के भक्ति में, सतगुरु के मार्ग में आपको लाकर जोड़ देता है। शब्द का द्वार बतावे, जब आपको सतगुरु की भक्ति में जोड़ देता है, आपकी श्रद्धा और विश्वास देखता है, तब आगे का काम बताता है। सुरत शब्द का वह भेद बता देता है और सुरत शब्द का भेद ही आपका मूल रास्ता है, मूल साधन है। इसके अलावे जो भी है वह मूल और सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए संतों ने कहा सत शब्द धर कर चल मिलन। सत शब्द का धारण कीजिए, उसको पकड़िए और उसी से आपको परम प्रभु परमात्मा तक वह ले जाएगा और परम प्रभु परमात्मा में मिला देगा। यही सुरत शब्द की बड़ाई, विशेषता और काम है। वे कहते हैं शब्द का द्वार बतावे, तो वह द्वार बताने वाले क्या करते हैं? स्वयं सुनत पार की खबर। सबके पार में जो मालिक का धुन हो रहा है, मालिक का नाम जो हो रहा है, उस नाम में वह फनाफिल हो चुका है, तो उसी को भेद आपको बतलाते हैं। चूँकि वे स्वयं सुनते हैं, सुन करके ही जानते हैं। अपने अंदर के कानों में, अपने सुरत के कानों से उसको सुनते हैं और सुन करके आपको भी सुनने की कला सिखाते हैं कि कैसे उस मालिक के नाम को सुना जा सकता है। स्वयं सुनत पार की खबर, परमार्थ की गांठी खोले।
यहाँ पर संसार क्या है, परमार्थ क्या है, इसका जो गिरह गांठ सब मनुष्यों के भीतर बैठा हुआ है उसको खोल देता है, उसको अलग अलग करके समझा देता है कि यह परमार्थ है और यह संसार है। आप संसार में रहें लेकिन संसारिकता आप में नहीं आवे, तब क्या हो आएगा, तब आएगा पारमार्थिकता। परमार्थिकता में सतगुरु की भक्ति ही मूल उद्देश्य है। सतगुरु के भक्ति में आप सभी तरफ से मुड़ करके जुड़ गए हैं। यह गांठी को खोल देता है। सतगुरु परमात्मा की गांठी खोले, हीरा देवे ही हाथ। यह हीरा अनमोल है, यह नाम का कमाई का भेद जो है यह अनमोल है, इसका मोल नहीं लगाया जा सकता है। क्यों? यह कोई विषय वस्तु नहीं है जिसका कि मोल लग जाए। यह तो बेमोल है, बिना मोल का है, अनमोल है। हीरा देव ही हाथ, आपके हृदय रूपी हथेली पर यह हीरा रखता है। आगे कहते हैं कछु नहीं मांगत मोले, इसका मूल्य नहीं मांगता है। ये सतगुरु का पहचान है। पहला पहचान क्या है, तो वह किसी से कुछ मांगता नहीं है। संतों के संबंध में गोस्वामी जी लिखते हैं, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखधामा, अमित बोध अनिमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। वे संत कैसे होते हैं? 6 विकार को जीते हुए होते हैं। यह 6 विकार हर एक मनुष्य को होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या और द्वेष, ये 6 विकार सभी मनुष्य को होता है। लेकिन इस सभी को वे संत जो होते हैं इसको जीते हुए होते हैं। खट विकार जित अनघ, अनघ मन, अघ मन होता है पाप, अनघ मन होता है पाप रहित। वे आपको पाप रहित कर देते हैं। चूँकि ये 6 विकारों के साथ यदि आप करते हैं कुछ व्यवहार तो वह पाप बनता है। लेकिन इससे जब छूट जाते हैं तब आपसे ना पाप होता है ना पुण्य होता है, वहाँ कुछ नहीं होता है। तब आप पात्र शुद्ध हो जाते हैं। अनघ अकामा, उनकी ऐसी कोई कामना नहीं रहती है कि हमें ये हो जाए तो हमें वो हो जाए। अकामा। अचल, वे अपने आप में स्थिर होते हैं। अकिंचन, फिर वे किन्हीं से कुछ मांगते नहीं। शुचि, वे अपने आप में पवित्र होते हैं, ऐसा होने वाले सुख के धाम होते हैं। अमित बोध, कितना उसके पास में बोध है, ज्ञान है, इसका था लगाना मुश्किल है। मित भोगी, थोड़े पदार्थों को पाने पर वह संतुष्ट होते हैं। उसको ज़्यादा नहीं चाहिए, उसे छाई छाई नहीं लगा रहता है, थोड़ा भी मिल गया ठीक है। अकिंचन शुचि सुखधामा, अकिंचन, वे किन्हीं से कुछ मांगते नहीं हैं और ऐसा करने वाले शुचि पवित्र होते हैं और वे सुख के धाम होते हैं। अमित बोध अनिमित भोगी, वह मित भोगी, अनि इच्छा रहित, सत्य, वे सत्य के स्वरूप बन जाते हैं। यही स्वरूप का पहचान है। अपने अंदर में वह अवकाश रूपी सत्य स्वरूप को पहचानने वाला वह हो जाता है, उसके जैसा वह बन भी जाता है। सत्य सोई जो विनसे नाही, उसका विनाश नहीं होता है। वे जन्म मरण के ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए कहते हैं सत्य सार, उनमें भी सार ग्राही होते हैं। अच्छी अच्छी बात को, सार सार बात को वे ग्रहण कर लेते हैं। कभी उनमें काव्य करने की क्षमता हो जाती है, वे काव्य भी करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों अथवा नहीं भी हों, इससे क्या, वे काव्य करते हैं। कोविद, कितने बड़े विद्वान हैं, वे तो व्याकरण के मर्मज्ञ हो जाते हैं। वह अशुद्ध शब्द सुनना भी पसंद नहीं करते हैं और अशुद्ध को शुद्ध बना करके सुनना जानना चाहते हैं।
इसलिए कहते हैं कवि कोविद योगी कितने बड़े विद्वान हैं और ऐसा करने वाले योगी होते हैं। वह योगी यह सार ज्ञान को समझाते हैं अपने शिष्यों से, अपने भक्तों से। क्या कहते हैं? गुरु कहे सो खूब करो। जैसा आपको गुरु महाराज ने कहा है, दीक्षा देने वाले गुरु ने जो आपको जैसा कहा है, उसमें आप तन मन धन से लग जाइए और टालाटोली मत कीजिए, श्रद्धा और विश्वास उसको कीजिए, अवश्य वह परिणाम सामने आएगा, जैसा कि सतगुरु ने कहा है। मनसा चित्त बसाए, मन और चित्त में बसा करके इसको कीजिए। मनसा चित्त बसाए नहीं दिल दूजा माने। उसमें आप दूसरा कोई बहकावे, दूसरा कोई कुछ और कहे तो उसकी बात को नहीं मानना चाहिए। एक सतगुरु के बात पर, विचार पर विश्वास करके हमको अपना काम करते जाना है। बाकी दुनिया कुछ भी कहता है, ठीक है, अपने जगह पर वो अपने जगह पर कहें। अंदर चल कर देख। अब सतगुरु के विचारों के मुताबिक जब आप अंदर चलेंगे तो वहाँ क्या देखेंगे? बड़ा सागर शब्दा पानी। वह सागर अथाह सागर है, शब्द रूपी सागर है। वह उस अथाह सागर में आप चले जाएंगे। और अथाह सागर में जाना क्या है? यही है, नीर अगाध में मीन मरे कब हूना। अगाध जल में मीन जो है वह मरती नहीं, बड़ी सुखी होती है वह सुखी होती है। तो उसी तरह से जैसे कि चिड़िया रहे जल माह, एक चिड़िया होती है जल के बीच रहती है, उसको क्या कहते हैं? पनडुब्बी। जल मुर्गा जल ना ही सनेंगी, वह जल मुर्गा है, जल में भी रहती है और जल पर से वह उड़ के भाग भी सकती है, आकाश मार्ग से भी वह उड़ सकती है। चिड़िया रहे जल माह रहो तहाँ आप समाने। आप भी उसी चिड़िया के तरह उसमें समा करके रहिए। अगर पानी में कोई आपको विघ्न बाधा होता है तो आप आकाश मार्ग से भी उड़ सकते हैं, और आकाश मार्ग में कहीं विघ्न बाधा होता है तो जल मार्ग से तो आप जा ही सकते हैं। दोनों कला उस चिड़िया में रहता है, और चिड़िया में नहीं रहता है, लेकिन उस चिड़िया में रहता है। उसका पर कभी गीला नहीं होता है, वह ऐसा चिड़िया होता है। काल खुटक का हो, यदि काल का खुटका हो जाए कि काल का कहीं से खबर आ गया कि काल आ रहा है, तो भागो गहरा दूर उड़ानी। गहरा पानी में आप चले जाइए, वहाँ काल का गम नहीं होगा, काल वहाँ नहीं पहुँच सकता है। दूर उड़ानी, और आकाश में उड़ना है तो इतना दूर उड़ जाइए कि जहाँ की बंदूक की गोली भी नहीं जा सकती है। पंथ चले कंथ न जाइए। इस पंथ पर चलने वाले को यह शरीर रूपी कंथ नहीं जाता है, शरीर संसार को वह छोड़ करके जाता है। कंथ पंथ चले कोई कंथ न जाइए, संगी सब देख डरानी। आपके संगी साथी जो हैं वो भी डर जाता है। क्यों? तो यह मरने की कला है। कलात्मक ढंग से जो मरता है वही अच्छी मौत मरता है। मरना तो सबको है, लेकिन ऐसे कुहर की क्यों मरो, ऐसे सरगल के क्यों मरो? तो वह मरने की कला क्या है? वह सत्संग और ध्यान के द्वारा यदि आप करते करते इस बीच में शरीर छूट जाता है। यदि आपने नाम की पूरी कमाई कर ली तो मोक्ष तो आपके हाथ में है। यदि आपने नहीं कमाई की, मोक्ष नहीं हुआ, तो क्या होगा? स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेंगे। और जब कभी वहाँ से आना हुआ तो किसी श्रीमान कुल में आएंगे, और श्रीमान कुल में आकर के फिर ऐसे सदगुरु का आपको मिलाप होगा। आज के हम आप साथी नहीं हैं, अवश्य पहले जन्म में हम आप एक साथ रह करके सत्संग ध्यान किए थे। वही संस्कार था कि इस बार भी संग हो गया।
नहीं तो कोई कारण नहीं बनता है कि आपके हमसे संग हो जाता। वही कहते हैं, पंथ चले कंथ न जई है, संगी सब देख डरानी। आपके संगी साथी भी डर खाएगा, अरे मर गया, क्या उसके पीछे जाना है, हमको ऐसा अनाथ कर दिया, वैसा कर गया। ये सब संगी जो है संसारी मनुष्य, ये आपके भेद को नहीं जानता है, ये डरता है। लेकिन आपको तो खुशी होती है, जो इस साधन से, इस क्रिया से लग जाते हैं संसार से, उन्हें खुशी होती है। कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरियों कब पाइयों पूर्ण परमानंद। और पूर्ण परमानंद को पा करके वह शरीर छोड़ देते हैं तो उनको फिर से ये सृजन में आना नहीं होता है, उसको संसार में आने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। जड़ चेतन बंधन टूटे, यह जड़ का और चेतन का बंधन जो पड़ा था यह टूट जाता है। जड़ और चेतन का बंधन कैसा है? जैसे दूध में घृत है, यह दोनों मिला हुआ है, इसका बंधन कैसे टूटेगा? तो मथानी से उस दूध को मथते हैं, जुक्ति से मथते हैं तो उससे क्रीम निकाल लेते हैं, क्रीम से घी निकाल लेते हैं, तो घी अलग हो जाता है और घोड़ मट्ठा जो है वह अलग हो जाता है। ठीक उसी तरह से यह शरीर क्या है? तो घोर मट्ठा है, लेकिन इसके अंदर में वह चेतन आत्मा जो है वह क्रीम है, वह घी है। उस घी को जब जान जाएंगे तब इससे आपको कोई आसक्ति नहीं रहेगी। जड़ चेतन बंधन छूटे, आत्म कहाँ जाए न आनी, यह आत्मा कहीं जाती और आती नहीं है। प्राय लोग कहते हैं कि अमुक आदमी मर गया, उनकी जीवात्मा शरीर से निकल गई। जीवत्व दशा समाप्त होती है, आत्मा कहीं जाती और आती नहीं है। ये वह भूल में है जो ऐसा लोग कहते हैं। यदि आत्मा कहीं जाती आती है तो इसका अर्थ ये हुआ कि परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, और परमात्मा सर्वव्यापक जर्रे जर्रे में ओतप्रोत है, तो फिर उसको आने जाने का जगह कहाँ है खाली, जहाँ वो जाएगा, जहाँ वो आएगा? वह आत्मा कहीं जाती और आती नहीं है। ये अवकाश कैसा है? इस अवकाश को कोई मिट्टी के बर्तन में ले ले, यहाँ के अवकाश मिट्टी के बर्तन में ले ले और इसको 1000 कोस ले जाए और वहाँ से फिर ले आवे, तो क्या होगा? ये अवकाश, वहाँ के अवकाश जैसा वहाँ था जैसा यहाँ है, जैसा यहाँ अवकाश है वैसा ही वहाँ भी अवकाश रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, ये मिट्टी का बर्तन जो है ये नया था तो पुराना हो सकता है, ये कच्चा था तो फूट भी सकता है, पक्का भी था तो भी फूट सकता है, कच्चा पक्का दोनों फूट जाता है। कच्चा पक्का से तात्पर्य है जो आधे उम्र में चले जाते हैं वह कच्चा घड़ा है, और जो वृद्धावस्था को पा लेते हैं वह पक्का घड़ा है। तो पक्का घड़ा होने से भी क्या हुआ? यदि वह आत्मज्ञान नहीं हुआ तो पक्का घड़ा टूटने से भी उसको आत्म का ज्ञान नहीं हुआ, तो उसको कोई लाभ नहीं हुआ, पकने से भी कोई लाभ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन पक्का घड़ा जो टूटा है, पक्का घड़ा जो फूटा है तो वह परमात्मा की मौत से फूटा है, अब उसको रहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कच्चा घड़ा जो फूटता है तो वह कच्चा घड़ा किसी कारण से फूटता है, तो वह कारण में कच्चा घड़ा वाला खुद ही दोषी है, दूसरा कोई दोषी नहीं है। इसलिए उस कर्म को जानना चाहिए, उस कर्म को पहचानना चाहिए कैसा क्यों हुआ, वह कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आत्म कहाँ जाए न आनी, विजय विचारे ज्ञान को, नाम रतन लय कमाए। कवि कहते हैं इस विचार को, इस ज्ञान को विचारा है, विचार में यह तय हो गया है कि यह नाम की रत्न जो है, कमाई जो है, इसको करना चाहिए। इसके अलावा जो कुछ भी कर्म है वह हमारे काम का नहीं है। वहाँ शरीर संसार के लिए है, लेकिन शरीर संसार हमारा नहीं है, और हम शरीर संसार के लिए नहीं है। हम तो सिर्फ अपने के लिए हैं, अपने आत्मा को जानने के लिए आए हैं इस शरीर में, इस कुर्ता में, जहाँ कि हमें इसका ज्ञान बोध होता है।
और इसका ज्ञान बोध सतगुरु कराते हैं। इसलिए कहते हैं नाम रतन ले कमाए, गुरु कहे सो खूब करो, मनसा चित्त बसाए। गुरु जैसा कहता है उसको दिलो जान से करना चाहिए, और एक न एक दिन सतगुरु के जैसी अवस्था को हम पा लेंगे। इसलिए कवि ने कहा साधो सतगुरु सम सुख पाओ। सुख ही पाना चाहते हो तो कैसा सुख पाओ? तो जैसा सतगुरु को सुख लगा है। सतगुरु का कौन चीज़ का सुख लगा है? ना तो खाने पीने का सुख लगा है, ना रहने सहने का सुख लगा है, ना पहनने ओढ़ने का सुख लगा है, ना तो तोशक तकिया का सुख लगा है। तब क्या सुख लगा है? वह शरीर संसार से छूटने का सुख लगा है। तो वही शरीर संसार से छूटने का सुख हम भक्तों में भी लग सकता है, लग जाएगा। इसलिए कहा कवि ने साधो सतगुरु सम सुख पाओ। क्यों? तो स्यों सुरवाल मुकुट मानुस्तन। स्यों सुरवाल, सुरवाल कहते हैं इंद्र को, देवताओं का राजा इंद्र होता है। तो ऐसा शरीर उसको भी प्राप्त नहीं हुआ है। सहस्रों इंद्र का जो राजा होगा उसको भी यह मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। मुकुट मानुषन, यह मनुष्यन क्या है? उन सहस्रों इंद्र का भी सिर मुकुट है, सरदार है यह मनुष्य का शरीर। चाहे वह भंगी ही क्यों ना हो, आखिर मनुष्य का शरीर तो है। लेकिन यह भंगी वाला मनुष्य का शरीर भी उस इंद्र को प्राप्त नहीं है, ललायित है वह। तो हम लोगों को यह मौका मिला है, स्यों सुरवाल मुकुट मानुषन, सुअवसर काहे गमाओ। यह सुंदर अवसर हम लोगों को मिला है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। आगे कवि कहते हैं रत्ना सबरी जेहि विधि सिमरे। रत्नाकर जो बाद में वाल्मीकि नाम से जाना जाता है, वाल्मीकि नाम से लोग जानते हैं। रत्नाकर का दूसरा नाम वाल्मीकि पड़ा। और सबरी, सबर जाति में जन्मने वाली सबरी सतगुरु की भक्ति की। वहाँ पर कोई राम कोई कृष्ण की भक्ति नहीं की है। हाँ, राम कृष्ण तो उनके भक्ति का सीख लिए हैं कि सबरी के जैसे भक्ति राम भी कहते हैं कि हमें करना चाहिए। यह सीख लिए हैं सबरी से राम ने। और सबरी किससे सीखे हैं? तो मातंग ऋषि से। मातंग ऋषि उनके सतगुरु थे और उनको यह जुक्ति बतला दिए थे नाम की कमाई करने के लिए, सूरत शब्द का अभ्यास करने के लिए। तो वह क्या हुआ? तजी जोग पावक दे हरिपद, लीन भई जा नहीं फिरे। उस योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग दिए, जहाँ जाने पर उस पद में जाने के बाद फिर से यह मनुष्य शरीर में नहीं आता है। ऐसी भक्ति उन्होंने किया और वही भक्ति का ज्ञान राम को भी दिया। राम वहाँ पर ज्ञान सीखा है, राम ने ज्ञान उपदेश नहीं किया है। जो कोई कहते हैं तो वो भूल में है। क्यों? तो राम को उतनी अथाह ज्ञान नहीं हो पाया। भले ही उनको 2 गुरु हुआ, लेकिन उनको ऐसा ज्ञान नहीं हुआ। अगर ज्ञान होता तो वह दुनिया के काल नहीं बनते। संत किसी का काल नहीं बनते हैं। संत सबके शुभ इच्छा चाहते हैं, सुविचार चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। साजन दुर्जन जो चली आवे एके दृष्टि निहार। उसके पास साजन आ जाए दुर्जन आ जाए, वही दृष्टि से दोनों को देखते हैं। ऐसे संत होते हैं। लेकिन वे लोग ऐसा नहीं हुए। कोई तो उनके सामने दुष्ट भी बन के रहा तो उनको दुष्ट का दंड दिया, और कोई जो है सो साधु रहा तो साधु का सेवा भी किया। तो माता सबरी से उन्होंने यह सीख लिए। इसलिए कहते हैं संतों के ज्ञान में कितनी बड़ी शक्ति है, वह मोक्ष दिला देता है। माता सबरी ने सारा ज्ञान
मातंग ऋषि से सीखे। तो सतगुरु के साथ उन्होंने श्रद्धा और प्रेम जोड़ करके रहे, उनके कहे हुए विचारों पर विश्वास किए, तब न उस योग अग्नि में चले गए। और हम लोग यहाँ दुनिया के दुनियादारी कामों में फंसे रहते हैं और सोचते हैं कि ये भी करेंगे वो भी होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर नाव पूरब को जा रही है तो वह पश्चिम नहीं जाएगी, वो पूरब को ही जाएगी, क्योंकि धारा भी वैसा ही है और हवा भी वैसा ही है और जाना भी आपको वैसा ही है। इसलिए तीनों चीज़ अनुकूल हो जाए तो आप अवश्य ही बहुत नज़दीक में पहुंच जाएंगे, बहुत थोड़े समय में पहुंच जाएंगे। इसलिए चाहिए हम लोगों को सतगुरु के वचन पर विश्वास करके और उनके ज्ञान ध्यान में रह करके सतगुरु के भक्ति में जुड़ना चाहिए। स्वयं सुनत पार की खबर परमार्थ की गांठी खोले, हीरा देवे ही हाथ कछु नहीं मांगत मोले, रहत सबन के संग पर आप सबन सो भिन्ना, जैसे छाछ मेरा नेनु साहब को हम हूँ चिन्ना। विजय विकलांग न कोई क्यों बैसाखी धराए। कभी कहते हैं कि आप मनुष्य विकलांग नहीं है, कोई विकलांग रहे तो उन्हें बैसाखी लेकर चलने में सुविधा होता है, अच्छा होता है। लेकिन जो विकलांग नहीं है उसको यदि वह बैसाखी धरा दिया जाए तो समाज के लोग क्या कहेंगे, ये पागल हो गया है, इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया है। ठीक उसी तरह से स्थूल भक्ति में जो करते हैं इतने बड़े ज्ञान समझने वाले आदमी, तो वह भूल में पड़े। इसलिए उनको सतगुरु के भक्ति में जुड़ करके अपना काम बना लेना चाहिए। यहाँ पर कबीर ने कहा क्यों बैसाखी धरा सतगुरु सोई सराहिए, जो मनसों सुरत फटाए। वह बैसाखी धराने की आवश्यकता नहीं है, और जो बैसाखी धराते हैं वे आप भी धरे हुए हैं और दूसरों को भी धरा देते हैं। आप गयो और आनो घालही, ऐसा सतगुरु नहीं करते हैं। सतगुरु क्या करते हैं, तो वह सच्ची रास्ता पर लगाते हैं, जो सत्य है उस पर उसका ध्यान आकर्षित करते हैं, उधर को लेकर चलते हैं। इसलिए कहा एक मन एकांत है के ध्यान धरु सर्वव्यापनम, शून्य में सत शब्द होवे सोई सृष्टि जग मूलनम, जीव मकरा तारु तरियो उलट चलो जस मकरनम, नाम सिमरन मूल मार्ग हर कोई चलो पीलनम, भव से तो ही काढ़ी लेवे वो ही सतगुरु सोजिनम, दास विजय सा गुरु जो संत अगम पद गावनम। भव से काढ़ने का काम एकमात्र सतगुरु कर सकता है, इसके अलावे आज तक न कोई हुआ है करने वाला और न कर सकता है। इसलिए सतगुरु और बाकी जीव उन सतगुरु के साथ अपना प्रेम संबंध बनावे और उनके साथ जुड़ करके उनके ज्ञान ध्यान को अपने जीवन में उतार करके और उस स्थान में उस अवस्था में चले जाएं जहाँ कि वह सुख का भंडार है, अनंत सुख का भंडार है। इसलिए हम लोगों को चाहिए ऐसे सतगुरु के विचारों पर विश्वास करें और उनके विचार के मुताबिक अपने को चलावें लगावें। आरति सतनाम संग की जय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय, संत शरण गई जीवन जावै, संत विरोधी आवागमन रहावै, दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु ज्ञान अमीय को चाखो, चेतन सुरत शब्द लौलाई, संत पंथ निज घर को जाई, गगन गुफा में अमृत वासा,
पूरा गुरु बिनु जाए पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वेत विभु अविनाशी। आरत सतनाम संग कीजय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम। नरपतगंज प्रखंड संत पंथ सत्संग वार्षिक अधिवेशन। यह रात्रिकालीन सत्संग में संत विजयदास का उपदेश हुआ था।